इमदाद न मिली, मौत मिल गई। रहीम यार खान में अलनाक हादसा, बेनजीर इनकम स्पोर्ट्स सेंटर की छत गिरने से 8 खातीन जाँ बहक, 50 से ज्यादा जख्मी। अफसोसनाक वाकया नवाही इलाके चक नंबर 125 के करीब मार्केट में पेश आया। 200 खातीन इमदाद के इंतजार में थीं कि कमजोर छत अचानक गिर गई। जख्मी खातीन शेख ज़ैद अस्पताल मुंतकिल। इलाके में सोग का समा, हर आंख अश्कबार, हर दिल उदास। अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज के खिलाफ पाक फौज की मौसर कार्रवाइयाँ जारी हैं। मुतादिद खारजी हलाक, कुर्म सेक्टर में अफगान तालिबान और फितनाल ख्वारिज की मुतादिद पोस्टें तबाह। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि ऑपरेशन गज़ब-उल हक अपने अहदाफ के हुसूल तक जारी रहेगा। ईरान का अमरीकी और इसराइली जहरियत के खिलाफ इजहार यकजहती से पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। जहरियत के मुकाबले में ईरान के साथ यकजहती और हिमायत पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का एक्स पर पैगाम, कहा कि दोनों ममालिक ने हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। ईरान अपनी हक़नियत और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए साबित कदमी और इस्तकामत के साथ खड़ा है। अब्बास अराग़ची ने ट्रंप का दावा रद्द करते हुए कहा कि ईरान ने किसी से मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। ईरान सऊदी अरब पर हमलों में मुलव्वस नहीं। आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए ट्रंप की अपील काम न आई। जर्मनी, बरतानिया, फ्रांस, जापान और ऑस्ट्रेलिया का आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का हिस्सा न बनने का फैसला। चीन ने खामोशी इख्तियार कर ली। जर्मन वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि हम जंग रुकवाने के लिए मुज़ाकरात में किरदार अदा करना चाहते हैं, जंग का किसी सूरत हिस्सा नहीं बनेंगे। बरतानी वज़ीर आज़म ने कहा कि बरतानिया आबनाए हुर्मुज़ की हिफाजत के लिए इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए बहरी जहाज़ भेजने के लिए तैयार नहीं है। जापान का आबनाए हुर्मुज़ में अपने बहरी जहाज़ भिजवाने से इनकार। जर्मनी का आबनाए हुर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, कहा कि यूरोपीय मिशन बहर अहमर में जहाज़ों की हिफाजत में मौसर नहीं रहा। आबनाए हुर्मुज़ में यूरोपीय मिशन भेजने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। फ्रांसीसी वज़ीर दिफा ने कहा कि जब तक कशीदगी है फ्रांस जहाज़ नहीं भेजेगा। आबनाए हुर्मुज़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए चीन समेत 7 ममालिक से रब्ता किया। अगर उन्होंने मदद ना की तो हम याद रखेंगे। नेटो ने मदद नहीं की तो उसका मुस्तकबिल बहुत बुरा होगा। सर ट्रंप की धमकी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अगर चीन ने मदद ना की तो चीनी सदर से मुलाकात ताख़ीर का शिकार हो सकती है। इसराइल आबनाए हुर्मुज़ को महफूज बनाने के लिए अमेरिका के साथ काम कर रहा है। ईरान बेचैनी के साथ मुआहदा करना चाहता है। हम उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो तैयार हैं। हमने ईरान की फ़ौजी सलाहियत को 2 हफ्तों में ख़त्म कर दिया। अगर हमने उन्हें भी अभी भी छोड़ दिया तो उन्हें तामीर नौ के लिए 10 साल लगेंगे। ईरान अब भी मसाइल पैदा कर सकता है, जैसे पानी में बम्प या ड्रोन हमले। अमेरिका खारिज जजीरे को 5 मिनट में निशाना बना सकता है। ट्रंप के दौरा चीन से मुतल्लिक दोनों ममालिक के दरमियान राब्ते जारी हैं। तर्जमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है सफारतकारी अमेरिका और चीन के ताल्लुकात की रहनुमाई में अहम किरदार अदा करती है। चीन मौजूदा सूरत हाल में तमाम फ़रीक़ैन के साथ राब्ते में है। चीन खित्ते में कशीदगी कम करने की हिमायत करता है। आबनाए हुर्मुज़ से पाकिस्तानी ऑयल टैंकर का कामयाब गुजर। जंगी कशीदगी के बावजूद ईंधन की सप्लाई बरकरार। बहरी जहाज़ों की ट्रैकिंग के मुताबिक पाकिस्तान का खाम तेल से लदा टैंकर कराची कामयाबी से आबनाए हुर्मुज़ अबूर कर चुका है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जहाज़ को ऑपरेशन मुहाफ़िज़ अल बहर के तहत सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। मशरिक़ वस्ता में जंगी कशीदगी के बायस आबनाए हुर्मुज़ से बहरी आमदोरफ्त तकरीबन मुअत्तल है। पेट्रोल और डीजल की आलमी कीमतों में बड़ा इजाफा। पाकिस्तान में पेट्रोलियम सप्लाई मुतासिर, ज़खायर चंद हफ्तों तक महदूद। 14 अप्रैल के बाद मुल्क में LNG दस्तियाब नहीं होगी। पावर सेक्टर की गैस ज़रूरत पूरी करना दुशवार। सेनेट की कायमा कमेटी बराए पेट्रोलियम के इजलास में सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि इस वक्त मुल्क में खाम तेल के ज़खायर 11 दिन, डीजल के 21 दिन, पेट्रोल के 27 दिन, LPG के 9 दिन, जबकि GP1 के ज़खायर 14 दिनों के लिए मौजूद हैं। ISP डीजल की आलमी कीमत $88 फी बैरल से बढ़कर $187 फी बैरल तक पहुँच गई। पेट्रोल की कीमत $74 से बढ़कर $130 फी बैरल हो चुकी है। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा कि आम हालात में अरब ममालिक से तेल की सप्लाई 4 से 5 दिन में पाकिस्तान पहुँच जाती है। हुकूमत मौजूदा ज़खायर के इस्तेमाल को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। अब यूरो 5 मेयार से कम क्वालिटी के तेल की दरामद की इजाज़त दे दी गई है। वफाकी हुकूमत का किफ़ायतशारी पॉलिसी से बचने वाली 23 अरब रुपये की सब्सिडी देने का फैसला। सब्सिडीज़ साइकिल और रिक्शा रखने वालों को फराहम की जाएगी। 30 मिलियन 2 व्हीलर्स और 3 व्हीलर्स को सब्सिडी दी जाएगी। हुकाम के मुताबिक सब्सिडी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम डाटा के मुताबिक मुस्तहिकीन को दी जाएगी। ओवरऑल पेट्रोलियम डिवीजन ने सब्सिडी के हवाले से वर्किंग शुरू कर दी है। ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंग के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद इजाफा रिकॉर्ड। अमरीकी खाम तेल की कीमत में 2% इजाफे के बाद
$102 फी बैरल तक पहुंच गई। ब्रेंट ऑयल की कीमत $106 फी बैरल हो गई। अमरीकी ऑयल कंपनियों ने डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया को खबरदार किया है कि अगर सूरत हाल यही रही तो तवानाई का आलमी बहरान मजीद संगीन हो सकता है। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट ने भी हाथ खड़े कर दिए, कहा कि आने वाले हफ्तों में तेल की कीमतें कम होने की कोई जमानत नहीं है। ईरान की खलीजी ममालिक पर हमलों की नई लहर शुरू। दुबई और कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। मुत्तहिदा अरब अमारात की फजीरा बंदरगाह पर ड्रोन हमले के बाद बंदरगाह पर तेल की लोडिंग आर्जी तौर पर मुअत्तल। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ड्रोन हमले से आग भड़क उठी। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल। कुवैती वजारत दिफा के मुताबिक एयरपोर्ट के रडार को नुकसान पहुंचा, कोई हलाकत नहीं हुई। 5 ड्रोन तबाह कर दिए गए। कुवैत में ताली फौज के अड्डे पर भी ड्रोन हमला, कोई नुकसान नहीं हुआ। अमाराती वजारत दिफा के मुताबिक इतवार को 4 बैलिस्टिक मिसाइल और 6 ड्रोन को रोका। 28 फरवरी से अब तक 298 बैलिस्टिक, 15 क्रूज मिसाइल और 1600 ड्रोन हमलों को नाकाम बना गया। सऊदी अरब ने रात से अब तक 60 से ज़्यादा ड्रोन मार गिराए हैं। इराकी मज़ामती तंजीम का बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब विक्टोरिया बेस पर ड्रोन और रॉकेटों से हमला। रूसी मीडिया का 10 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पेंटागन ने कहा तस्दीक न की। हमले के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के लबो लहजे में तल्खी आ गई। कहा कि ईरान और इत्तेहादी आग के साथ खेल रहे हैं। अमरीका हर ऑप्शन इस्तेमाल करेगा। वाशिंगटन खित्ते में जारी खतरा से निपटने में संजीदगी दिखाएगा। अमरीकी हुकाम फिलहाल बगदाद हमले के नुकसान का तखमीना लगा रहे हैं। दिफाई माहिरीन के मुताबिक नुकसान की तस्दीक के बाद अगले 24 से 48 घंटों में खित्ते में बड़ी अमरीकी फ़ज़ाई कार्रवाई मुतवक्के। नाब ने मरीम नवाज के खिलाफ चौधरी शोर मिल केस में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। नाब की जानिब से विफाकी आईनी अदालत में दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने मरीम नवाज के खिलाफ इंक्वायरी खत्म करके चेयरमैन नाब के अख्तियार में मुदाखलत की है। चौधरी शोर मिल्स केस निजी नौयत का है। इसमें सरकारी खजाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तफ्तीश में मरीम नवाज के खिलाफ करप्शन या करप्ट प्रैक्टिस का कोई सबूत सामने नहीं आया। लाहौर हाई कोर्ट ने इंक्वायरी खत्म करने को एहतसाब अदालत की मंजूरी से मशरूत करके कानून की खिलाफ वर्जी की। पीटीआई रहनुमाओं की सजा के खिलाफ अपीलें मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान से अपील। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी की जानिब से लिखे गए खत में हम पाकिस्तान के कानून का एहतराम करने वाले शहरी हैं। हमें हमारे कानूनी और आईनी हक से महरूम रखा जा रहा है। हम गुज़िश्ता 34 माह से जेलों में कैद हैं। सजाओं के खिलाफ अपीलें दायर की मगर 8 माह से सुनवाई नहीं हो रही। आपसे अपील करते हैं कि हाई कोर्ट को अपीलें सुनने की हिदायत जारी करें। सिंध हुकूमत का सिविल अस्पताल कराची को बेहतरीन और जदीद तरीन बनाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इजलास से खिताब में कहा कि सिविल अस्पताल कराची के 100 रुपये मुख्तस किए गए हैं। कराची में सेहत के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए ये एक बड़ा कदम उठाया है। अस्पताल को आलमी मेयार के तिबी मराकज़ में तब्दील करने का मंसूबा है। मंसूबे के तहत अब्दुस्तार ईदी मेडिकल टावर की तामीर फौरी शुरू होगी। अस्पताल में मौजूद 2142 बिस्तरों पर मुश्तमिल 500 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। भारत में अक़लियतों के खिलाफ मज़ामिल का पर्दाचाक। मोदी सरकार की मुकम्मल तायद हासिल। संगीन खिलाफवर्जियों पर भारत इंतहाई तशवीश का हामिल मुल्क करार। अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मज़हबी आज़ादी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई। RSS और रॉ के असासे मुंजमद और अमरीकी दाखिले पर पाबंदी की सिफारिश। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मज़हबी आज़ादी का बहरान मरकजी आलमी सफारती मसला है। रियासती पॉलिसियाँ अक़लियतों के लिए खतरनाक माहौल पैदा कर रही हैं। रिपोर्ट में मज़ीद कहा गया कि हिंदू इंतहा पसंद हजूम मुसलमानों और ईसाइयों पर हमले करते हैं। रियासती इदारे मुजरिमाना खामोशी अख्तियार किए रखते हैं।